हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। सो हम अगली वीडियो पे आ गए हैं जो मनी से रिलेटेड है। हमने पिछले लेक्चर में मनी के इवैल्यूएशन के बारे में समझा था, जिसमें हमने सबसे पहले बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज के बारे में हमने समझा था, और बार्टर एक्सचेंज क्या है वो भी हमने समझा था, राइट। और साथ ही साथ उसकी डिफ़िकल्टीज़ हमने देखी थी कि क्यों बार्टर एक्सचेंज आज बहुत कम हो चुका है, एकदम ज़ीरो के बराबर, और आज सिर्फ और सिर्फ पैसा ही हर जगह चलता है। यानी पैसे का इवैल्यूएशन, पैसा कैसे अस्तित्व में आया, कैसे चीज़ें चेंज होते चली गई, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो आज हम प्योरली मनी के बारे में समझने वाले हैं, और मनी पे आने से पहले उसके डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि मनी क्या है। डेफिनेशन आई होप अब सबको पता होगा। बहुत सारे ऑथर, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो बड़े बड़े विद्वान रह चुके हैं, उन्होंने हर चीज़ को डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे भी एक प्रोफेसर हैं, डेफिनेशन ऑफ मनी, प्रोफेसर वॉलकर, और इनका डेफिनेशन बहुत छोटा है, राइट, और बहुत ही अच्छा भी है। लिखा है कि मनी, इन्होंने कहा है कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा करता है या पैसा कर सकता है। यही इस डेफिनेशन का एग्जैक्ट मतलब है। और अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए, इसे और थोड़ा बोलते हैं ना, एनालाइज किया जाए कि क्या कहना चाहते हैं, तो कहना ये चाहते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। हो सकता है कि हर कोई मार्कर एज अ पैसा एक्सेप्ट ना करे, लेकिन पैसा हम देंगे तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया में कोई नहीं नकारता, बाकी सारे चीज़ों को हम भले ही नकार लें। जैसे रास्ते पे हम चल रहे हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें गिरी पड़ी मिलती हैं, लाइक कूड़े कचरे जो भी हैं, लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। वो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्हें कौन उठाते हैं? कूड़े वाले, कचरे वाले, वो एक मुंबई की लोकल भाषा में भंगार वाले कहा जाता है। बॉटल्स, प्लास्टिक्स, उसे इकट्ठा करके वो बेचते हैं, तो उनके लिए वैल्यूबल है, लेकिन सबके लिए है क्या? नहीं। अगर वही पैसा गिरा हो तो हम तुरंत उसे उठा लेंगे, क्योंकि पैसा जो है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। तो ये कह रहे हैं मनी इज़ व्हाट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा कर सकता है, यानी पैसा सब कुछ कर सकता है। तो पैसा सब जगह जनरली एक्सेप्टेबल है, उसे हर कोई एक्सेप्ट करता है सब जगह, ठीक ना। हम पढ़ने वाले इवैल्यूएशन ऑफ मनी, थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं कि इवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन दो शब्द होते हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, इवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, यानी कोई चीज़ है और उसी को कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, मतलब और कितना बेहतर और कितना बेहतर और कितना बेहतर। और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कुछ नया, क्रांति, एक तरह से क्रांति कह सकते हैं, हिंदी में उसे क्रांति कहा जाता है कि कुछ नया हो जाना, कुछ सडन हो जाना। लेकिन जो मनी का एग्जिस्टेंस है आज, मनी जो आज है, आज जो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्रांति का हिस्सा नहीं है, वो विकास का हिस्सा है, क्योंकि ये कई हज़ार सालों से धीरे धीरे बदला है। और आज हम जो भी मीडियम एक्सचेंज में पैसा यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पेपर मनी हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, कॉइन्स हमारे पास 5, 10, 20 रुपये के, अरे 10 रुपये के, तो जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यहाँ तक पहुँचने का एक प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से। तो उसे हम एक एक करके आज समझने वाले हैं कि क्यों बार्टर सिस्टम एक्सचेंज हुआ, और कैसे कैसे जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा। सिविलाइजेशन का मतलब जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, या नगरीकरण हम कह सकते हैं सिविलाइजेशन को, नगरीकरण हुआ, सभ्यताएं बनी, लोग आपस में जुड़े रहने लगे, फिर लोग एक्सचेंज करने लगे, फिर प्रॉब्लम्स आई। जैसे बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, बार्टर एक्सचेंज में, प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट देने में, राइट। तो जैसे जैसे दिक्कतें आई, लोगों ने उस मनी के फॉर्म को चेंज किया, ठीक है। तो उसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ मनी, और यहाँ पे टोटल 8 टाइप्स ऑलमोस्ट आज की डेट में दिए हुए हैं आपके बुक्स में भी, और ये ऑलमोस्ट पूरे टाइप है जो आप समझ सकते हो। तो जैसे जैसे फॉर्म में लिखा है उसी तरह से मनी का इवैल्यूएशन हुआ है, यानी कि पहले ये था, फिर बाद में ये हुआ, फिर बाद में ऐसे ऐसे करके इस तरह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो समझेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखा है एनिमल मनी, यानी एक ऐसा वक्त भी था जब एक्सचेंज में लोग सिर्फ पशुओं को, यानी कि एनिमल्स को ही एक्सचेंज करते थे। और एनिमल कौन से एक्सचेंज होंगे? जो पाल रहे होंगे। अब कोई बोलेगा शेयर एक्सचेंज करते थे, तो शेयर एक्सचेंज नहीं होते थे पालते थे जो चीज़, उसी को एक्सचेंज करते थे। तो बहुत पहले के टाइम में लाइक बकरी और भेड़, ये हमेशा से बहुत पहले टाइम से, बहुत मतलब एशियन टाइम से पाले जा रहे हैं, और इन्हें आज भी पाला जा रहा है। तो उस टाइम इन्हें एक्सचेंज किया जाता था।
बहुत ज़्यादा तो आप पकड़ सकते हो, हिस्ट्री में कहीं लिखा है कुत्ते भी पाले जाते थे, तो जो भी जानवर उस वक्त पाले जाते थे वही एक्सचेंज होते थे। यानी उसके वो एक जैसे आज पैसा है उस तरह से वो जानवर थे, एक्सचेंज के माध्यम थे कि कुछ चाहिए तो ये जानवर दे दिया और वो सामान ले लिया, फिर ये जानवर दे दिया वो सामान ले लिया, राइट। फिर है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब है यहाँ पे पैसा भी जुड़ गया इस एनिमल मनी में, पैसा बोल रहा हूँ, इस एनिमल मनी में सामान भी जुड़ गया, पैसा नहीं सामान भी जुड़ गया। सामान मतलब कि पहले सिर्फ जानवरों का ही लेन देन करते थे, यानी जानवर देते थे और जो सामान चाहिए वो लेते थे, लेकिन यहाँ पर कमोडिटी भी एक्सचेंज होने लगी। जैसे मैंने इसके पहले बताया था बार्टर सिस्टम में गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले कपड़े, कपड़े के बदले कुछ और, दूध, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी आ गई। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि कुछ कुछ मूल्यवान पत्थर थे, शिप्स थी, पंख होते थे, ठीक है, पंक्षियों के पंख हो गए, हाथी के दांत हो गए, ये सब भी आपके हिस्ट्री की बुक्स में मेंशन है कि इस टाइम ये सारी एक्टिविटीज़ भी होती थी, इसके बदले भी लोग एक्सचेंज करते थे। किसमें? कमोडिटी मनी में, ठीक ना। अब ये कैसे हमें समझना चाहिए कि ये बहुत ही बोलते ना डिफ़िकल्ट काम है। अभी जैसे हाथी के दांत एक्सचेंज करना, तो हाथी के दांत लाने भी तो पड़ेंगे, शिप्स वगैरह लानी पड़ेंगी, पंक्षियों के पंख, फेदर्स भी इस्तेमाल होते थे, फिर अनाज वगैरह भी इस्तेमाल होते थे, तो ये दिक्कतें थी, हमने पढ़ा इसके बारे में। उसके बाद उन दिक्कतों से उभरने के लिए फिर मेटेलिक मनी। अब यहाँ पे मेटेलिक मनी कॉइन्स की बात नहीं हो रही है, मेटेलिक मनी की बात हो रही है, जैसे हम गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, एल्युमिनियम और भी कोई एक दो चीज़ ले सकते हो, निकल वगैरह, राइट। इनका टुकड़ा, कॉइन नहीं, अब जिस भी फॉर्म में ये उस वक्त बनाए जाते थे, ठीक है, हम जैसे पढ़ते ना कि या देखते फिल्मों वगैरह में कि सोने की बिस्किट होती, तो सोने की बिस्किट नहीं निकलती। जब सोना निकलता है तो सोने की बिस्किट नहीं निकलती, उसको सोने की बिस्किट में हम ये करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली वो किसी और फॉर्म में निकलता है, पत्थर, कंकड़, धूल, इन सब फॉर्म में रहते हैं वो, राइट। तो उस टाइम जो भी टेक्नोलॉजी रही होगी तो उसका वो क्या करते थे, कोई भी बिस्किट जैसा समझ लो बना लिया, या फिर छोटे छोटे टुकड़े बना लिया, अलग अलग साइज़ के सोने के टुकड़े रख लिए, सिल्वर के टुकड़े रख लिए, और उसको लोग एक्सचेंज करते थे। यानी एक मीडियम साइज़ नहीं था, या ये फिक्स साइज़ नहीं था, किसी के पास किसी और साइज़ का सोना है, किसी और के पास किसी और साइज़ का सोना है, और उससे वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। ये उस टाइम की बात है जब मेटेलिक मनी यूज़ हो रहा था। तो सबके साइज़ फिक्स नहीं थे, किसी भी साइज़ का कोई भी किसी भी साइज़ का सिल्वर गोल्ड किसी के पास भी होता था और उससे एक्सचेंज करते थे। तो ये प्रॉब्लम थी कि साइज़ सेम नहीं थे सबके पास। तो साइज़ सेम करने के लिए मेटेलिक कॉइन्स का, हम कह सकते हैं कि मेटेलिक कॉइन्स बनाए गए, मेटेलिक कॉइन्स का रिवोल्यूशन हुआ। यानी अब उसे पिघलाकर साँचे में ढालने का काम चालू हुआ, उसके ऊपर प्रॉपर मेंशन करने का काम हो। जैसे आज हम कॉइन्स पे मेंशन करते हैं कि 5 रुपया है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, राइट, हम मेंशन करते हैं ना। 50 पैसे भी चलते थे, 25 पैसे भी चलते थे, तो वो सब तो बंद हो गए। तो आज सब पे लिखे होते, 10 रुपये कॉइन 10 रुपये लिखा हुआ है। तो वैसे उस तरीके से मेटेलिक कॉइन स्टार्ट हुआ कि एक कॉमन साइज़ लोगों को मिले एक्सचेंज करने के लिए। क्योंकि इसके पहले क्या था कि गोल्ड सिल्वर में एक्सचेंज होता था, और गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स यहाँ पे भी हैं, लेकिन ये कॉइन्स थे यहाँ पे, उनके पास जैसे हम कह सकते हैं ईंटें ही थे, या अलग अलग साइज़ के किसी भी तरह के, बस सोने के टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, एल्युमिनियम का टुकड़ा, उससे एक्सचेंज करते थे। तो एक बोलते हैं ना, कॉमननेस नज़र नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ भी दे रहा है और कुछ भी ले जा रहा है, राइट। तो उन्होंने कॉमन कॉइन्स बनाए। कॉमन कॉइन्स में भी यहाँ पे 2 तरह की कॉइन्स हैं, ध्यान देना। यहाँ पे मेटेलिक कॉइन्स, जब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, साइज़ के प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, कॉइन्स बनाए। अब कॉइन्स में 2 तरीके के हैं, एक तो है स्टैंडर्ड और फुल्ली बॉडीड कॉइन्स। समझना बात को। तो ये ज़्यादा मेनली सिल्वर गोल्ड इन सब के बनते थे। ये जो स्टैंडर्ड और फुल्ली बॉडीड कॉइन्स है किसके बनते थे, सिल्वर गोल्ड, यानी कि ये प्रीशियस थे। और इनके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती थी, जैसे मान लो इसके ऊपर लिखी 10 रुपये, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर जो भी वैल्यू लिखी होती थी उस मेटल की वैल्यू भी उतनी होती थी। जैसे कि आज के टाइम का एग्जाम्पल ले लो कि आज 10 ग्राम सोने का दाम कितना है, 50,000 रुपये है। तो मैं 10 ग्राम का अगर एक कॉइन बना दूँ, 10,000 का एक कॉइन बना दूँ और उसके ऊपर 50,000 लिख दूँ, तो वही तो कॉइन की वैल्यू और उस पर लिखी वैल्यू सेम हो गई ना।
तो उस वक्त जो स्टैंडर्ड और फुल्ली बॉडीड जो कॉइन्स थी वो इसी तरह की थी। इसको समझने के लिए पहले दूसरा समझते हैं, आपको और इससे समझेगा। दूसरा था टोकन कॉइन, जो जनरली एल्युमिनियम या निकल वगैरह का बनाया जाता था, और लेकिन इसके ऊपर जो वैल्यू होती थी, जैसे मान लो इसके ऊपर 10 रुपये लिखा है, तो इस कॉइन 10 रुपये में एक्सचेंज होगा, लेकिन जो कॉइन जिस मेटल से बना है उस मेटल की वैल्यू 10 नहीं थी। यानी अगर हम सिर्फ मेटल की वैल्यू पकड़ी तो शायद मेटल की वैल्यू 2 रुपये निकलेगी, जो मेटल जिस मेटल से बना है। जैसे आज कॉइन्स बनती हैं, 1 रुपया है, 10 रुपये की कॉइन बनती है, तो जो 10 रुपये की कॉइन होती है आज के डेट में, अगर मैं उसको एज अ लोहे के नाम पे बेचने जाऊँ तो उसकी वैल्यू कितनी है? बहुत ही रेयर होगी, कितना बहुत हल्का होता है वो, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा उसका, लेकिन उसके ऊपर लिखा कितना है? 10 रुपया। तो जो टोकन कॉइन्स होती थी उनकी वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी है उसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। जो लिखा होता है उसके ऊपर जो दाम लिखा हुआ है, जैसे आज 10 का कॉइन है तो उसके ऊपर 10 लिखा है, तो जो लिखा है उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। तो उसकी फेस वैल्यू उसके मेटल की वैल्यू से ज़्यादा होती थी, उसे बोलते थे टोकन कॉइन। और जिसकी फेस वैल्यू उसके मेटल के ही वैल्यू के बराबर होती थी उसे कहते थे स्टैंडर्ड या फुल्ली बॉडीड कॉइन्स। मैं फिर से समझा रहा हूँ, जैसे आज के डेट में अगर मैं सोने का 10 ग्राम लूँ और 10 ग्राम का कॉइन बनाकर उसके ऊपर लिख दूँ 50,000, तो ये क्या हो गया? ये हुआ कि ये भाई कॉइन भी 50,000 का, उसकी वैल्यू भी 10,000 की, 50,000 की लिखी है। यानी उसकी फेस वैल्यू और मेटेलिक वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन आज के जो कॉइन्स हैं या जो टोकन कॉइन्स थे वो कैसी थी कि उनकी जो मेटेलिक वैल्यू थी, मान लो कि जैसे आज देखो स्टील की भी बनी है, तो आज की स्टील की जो कॉइन, अगर मैं सिर्फ कॉइन पकड़ूँ, सिर्फ स्टील, उसके ऊपर भी कुछ छपा नहीं है, सिर्फ स्टील का मैंने गोला कर दिया काट के, तो वो 1 रुपये का मैक्सिमम निकलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर 20 लिख दिया तो ये 20 रुपये की हो गई। यानी इसकी मेटेलिक वैल्यू से इसकी फेस वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। तो ये फ़र्क है दोनों में, बस आपको फ़र्क समझना है कि स्टैंडर्ड कॉइन्स वो थे कि जिनकी मेटेलिक वैल्यू और उनकी फेस वैल्यू, मेटेलिक वैल्यू इज इक्वल टू उसकी फेस वैल्यू से थी, और टोकन कॉइन्स वो थे जिसकी मेटेलिक वैल्यू कम थी फेस वैल्यू से, यानी फेस वैल्यू ज़्यादा थी और मेटेलिक वैल्यू कम थी, उसे बोलते थे टोकन कॉइन्स, जो आज भी चलते हैं। आज जो हमारे हैं उसे टोकन कॉइन्स ही कहा जाता है, जो आज हम चला रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ गए। अगला है पेपर मनी। अब पेपर मनी तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर मनी सभी को पता है। आज 1 रुपये से लेके 2 रुपये, 5 रुपये, राइट, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, और अब तो 100 और 200 के भी नोट निकल गए हैं, 500 के हैं, 1000 के फ़िलहाल नहीं हैं, जो बंद हो गए, राइट। 2000 के नोट चल रहे हैं, 2000 तक के नोट हमारे इंडियन करेंसी में हैं। बाकी देशों में भी अपने अपनी करेंसीज है, सबके नोट हैं, राइट, जो कागज़ के पेपर यानी कागज़ के बने हुए हैं। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, इंडिया में कॉइन्स जो है और 1 रुपये का जो नोट है, ध्यान देना, जो कॉइन्स है और जो 1 रुपये का नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है या उसको प्रोड्यूस करती है। 1 रुपये का नोट और बाकी सारे कॉइन्स छोड़कर जो बाकी सब नोट बचते हैं, यानी 1 रुपये का नोट छोड़ दो तो 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, और उसके ऊपर के सारे जो भी डिनोमिनेशन वाले नोट्स हैं वो सब RBI छापती है। कौन छापता है? RBI। तो मेन जो नोट्स है वो RBI छापती है, सिर्फ 1 रुपये का नोट छोड़कर। 1 रुपये का नोट और बाकी कॉइन्स कौन प्रोड्यूस करता है, छापता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोनों में फ़र्क है, आप धीरे धीरे आगे चल के समझोगे कि RBI अलग है, RBI नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक, और दूसरा भारत सरकार, दोनों ही अलग हैं। वो धीरे धीरे आप समझोगे, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो सब्र रखें, ठीक है। तो ये हो गया पेपर मनी। पेपर मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेटेलिक कॉइन्स जो होते हैं वो भारी होते हैं। अभी आपको मैं आपकी जेब में मैं 1-1 रुपये का बहुत सारा 100 कॉइन भर दूँ तो जेब पूरी एकदम भारी हो जाएगी, चल भी नहीं पाओगे। और 1-1 रुपये के 100 कॉइन 100 ही रुपये हुए, लेकिन उसी जेब में हम 2 लाख के नोट भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि 2 लाख का नोट जो होगा वो हल्का होगा। नोट जो होते हैं हल्के होते हैं, तो कैरी करने में दिक्कत हो रही थी। एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा पैसा ले जाने में, कॉइन्स जब थे तो बहुत ज़्यादा पैसा ले जाने में दिक्कतें हो रही थी, चाहे वो मेटल के रहे हों या किसी के भी रहे, मतलब सिल्वर, किसी भी मेटल के थे तो बहुत दिक्कत होती, क्योंकि वो वज़न होते थे, पेपर से तो वज़न ही होते हैं। तो मेटल के उस डिफ़िकल्टी को ये करने के लिए पेपर मनी बनाया गया, इसके सपोर्ट में, मेटेलिक कॉइन्स के सपोर्ट में। तो आज देखो कॉइन्स भी चलते हैं और पेपर मनी भी चल रहे हैं, राइट। तो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग कॉइन यूज़ करते हैं, कॉइन मतलब छोटे डिनोमिनेशन वाले अमाउंट यूज़ करते हैं। और बड़े ट्रांजैक्शन के लिए कभी देखा है कि 1 करोड़ रुपए के कॉइन, इसी कॉइन्स कोई दे रहा है? ऐसा नहीं होता है, राइट।
तो छोटे ट्रांजेक्शन, हमको शॉपिंग करनी, शॉपिंग बोल रहा हूँ, सब्जी वगैरह लेनी है, नीचे दूध लेना है, तो हम उस पर कॉइन यूज़ कर लेते हैं और नोट भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बड़े ट्रांजेक्शन में, करोड़ों अरबों, ये सब में हम हमेशा पेपर मनी ही यूज़ करते हैं, राइट। पेपर मनी के बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, दुनिया आगे बढ़ी, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, चीज़ें और फास्ट हुई, तो एक संस्था बनी जो है बैंक। पहले बैंक नहीं था ना, लोग अपने पास ही पैसे रखते थे, फिर आया बैंक अस्तित्व में। हम अंग्रेजों के टाइम पे कह सकते हैं ये सब चीज़ें हुई, जब देश गुलाम था तब। तो बैंक मनी या क्रेडिट मनी एक अलग टाइप का मनी है जो पेपर मनी के बाद हम इसे ले सकते हैं। बैंक मनी का सिंपल मतलब है जो बैंक में पैसा है, हम पैसा रखते हैं ना, हम कमाते हैं, सेविंग करते हैं, उसे जाके बैंक पे रखते हैं, वो बैंक मनी हो गया। क्रेडिट मनी जो बैंक हमें उधार देती है, बैंक भी हमें उधार देती है ना, लोन देती है, तो लोन में वो क्या करती है, हमें पैसे थोड़ी देती है, मतलब पैसे तो दे रही है लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में नहीं, वो एक तरह से कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देती है, या वो जो दे रही है वो उधार है एक तरह का, तो उधार भी क्या है, पैसा है, ठीक ना। तो बैंक मनी यानी बैंक में जो पैसा है वो, या क्रेडिट मनी यानी कि जो उधार मिला है वो, जो लोन है, जो डेब्ट है। उसके बाद आया प्लास्टिक मनी, तो बैंक वालों ने ही, ये भी एक वैल्यूएशन है, पैसे का विकास है एक तरह से। अब पैसा भी कैरी ना करना पड़े इसलिए बस हमें एक कार्ड कैरी करना है, क्योंकि अब हम अपना पैसा जो है, जो पेपर मनी है, बैंक में हम लोग कॉइन जमा जनरली नहीं करते, हम पेपर मनी जमा करते हैं। तो पेपर मनी को यूज़ करते करते हमने बैंक इंस्टीट्यूट बना लिया। बैंक भी क्या, एक इंस्टीट्यूट है, एक कंपनी है, बैंक में पैसे जमा होने लगे। अब हमें कोई और भी काम, आज इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई, चीज़ें इतनी बड़ी हो गई हैं, करोड़ों अरबों रुपए हम यहाँ वहाँ लगाते हैं, तो हम करोड़ों रुपए उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, या शॉपिंग करने जा रहे हैं हज़ारों की, तो फिर मतलब कैरी करना पड़ेगा बार बार पैसा। तो पैसे की और सेफ्टी के लिए क्या बन गया, प्लास्टिक मनी, यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। मेजरली यही हम यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड यानी जो हमारा एटीएम होता है, क्रेडिट कार्ड यानी जो वो भी एटीएम की तरह ही होता है, बट उससे हम खरीदारी वगैरह बोलते हैं ना, क्रेडिट में कर सकते हैं, उधारी में कर सकते हैं। भले ही आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी हम उससे खरीदारी कर सकते हैं, जिसका बैंक महीने के एंड में पैसा लेती है, राइट। तो प्लास्टिक मनी बन गया। अब प्लास्टिक मनी में बस हमें एक कार्ड कैरी करना है और कुछ भी नहीं करना है। एक कार्ड कैरी किया, अब वो उसमें आपके करोड़ों रुपए हों, लाखों रुपए हों, आप कितने की भी खरीदारी कहीं भी कर सकते हो, कहीं पे भी रहेगा। तो ये और इजी हो गया, राइट। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो आज के डेट में बहुत प्रचलित है। अब हमें कार्ड भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस मोबाइल कैरी करना है। मोबाइल कैरी क्या करना है, मोबाइल तो होता ही है हमारे पास, वो कोई कैरी करने वाली चीज़ ही नहीं है। मोबाइल अब हम हमारे बॉडी का पार्ट हो चुका है एक तरह से। अगर 2-5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए मोबाइल हाथ में ना हो तो ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, या कुछ तो मिसिंग है, ऐसा हमें फीलिंग आती है अंदर से। आप लोग को भी आती होगी, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी कि जैसे हम कह सकते हैं पेटीएम ले लो, फ़ोनपे ले लो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मनी है, उसमें पैसे हैं। फ़ोनपे भी, पेटीएम भी क्रेडिट देता है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है। एयरटेल मनी हो गया, ऐसे करके बहुत सारे आ चुके हैं, फ़ोनपे, भारत पे, पेटीएम, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एक आप ले सकते हो बिटकॉइन भी, आज के डेट में बहुत चर्चा में है बिटकॉइन। वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मनी के फॉर्म में हम उसे ले सकते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी फिजिकली नहीं है। पेपर मनी कैसा फिजिकली है ना, उसको टच करते हैं, हमारे जेब में रहता है। कॉइन भी हमारे जेब में, हम उसे टच करते देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मनी सिर्फ सॉफ्टवेयर में है, सिर्फ कंप्यूटर में है, सिर्फ ऑनलाइन है, वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये मनी का इवैल्यूएशन यानी कि विकास हुआ धीरे धीरे। कभी हम एनिमल्स का एक्सचेंज करते थे, फिर हम कमोडिटी पे आ गए, कमोडिटी से फिर हम मेटल पे आ गए। मेटल्स के साइज़ फिक्स नहीं थे तो हमने उसके साइज़ फिक्स किए कॉइन बनाकर। कॉइन में भी 2 तरह के बनाए गए, सिल्वर गोल्ड के अलग, जिनकी वैल्यू उनके मेटल वैल्यू के बराबर होती थी, फेस वैल्यू जो है मेटल वैल्यू के बराबर होती थी। और उसी में हमने टोकन कॉइन बनाया है जिसकी मेटल वैल्यू फेस वैल्यू से कम होती थी, यानी मटेरियल की वैल्यू कम है लेकिन उस पर जो लिखी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, राइट। फिर पेपर मनी कॉइन्स को हर जगह कैरी नहीं कर सकते, बहुत वजन होते हैं या ज़्यादा अमाउंट में कैरी नहीं कर सकते, तो हमने पेपर मनी बनाया। पेपर मनी बड़े बड़े डिनोमिनेशंस के होते हैं, जैसे कॉइन्स जो है वो सिर्फ 10 रुपये तक ही है, 20 रुपये के भी कॉइन्स निकले तो 20 रुपये तक ही हैं। लेकिन जो पेपर मनी है उसकी डिनोमिनेशन ज़्यादा है, वो 2000 तक है। अब 20-20 रुपये के तुम 2000 कॉइन इकट्ठा करने जाओगे तो मुझे लगता है 100 कॉइन, यस 20-20 रुपये के 100 कॉइन इकट्ठा करने में तब जाओगे 2000 होंगे। लेकिन पेपर मनी में एक 2000 का नोट ले लो, वो चले जाओ, राइट।
पेपर मनी को और सुविधा देने के लिए बैंक ओपन हो गए। बैंक में हम पैसा अपना जमा करने लगे, अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए। बैंक हमें क्रेडिट मनी देने लगी, यानी उधार देने लगी। आज बहुत सारी चीज़ें उधार पे चलती हैं, राइट। फिर बैंक ने ही और इजी कर दिया, पैसा भी कैरी ना करना पड़े, तो उन्होंने प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इवैल्यूएशन किया, राइट। और उसके भी आगे आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, यानी आईटी को यूज़ करके हम और आगे बढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक मनी में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे मैंने कहा पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे, ठीक ना, और भी कई सारे मीडियम हैं छोटे मोटे, एयरटेल पेमेंट और बिटकॉइन भी मैंने कहा, वो भी आप आज के डेट में ले सकते हो। तो ये मनी का इवैल्यूएशन था। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा भी डाउट हो तो वापस से आप ये वीडियो देख सकते हो, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगले लेक्चर में हम इससे और आगे बढ़ेंगे और मनी से रिलेटेड चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।